लगन कहे, अरे लगे कहे कछु कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय ते का। सती जी पूछने लगी और भगवान शंकर कथा कहने लगे। अचानक एक घटना घटी, कान में आवाज आई सती की, कान में सती जी के आवाज आई। कैसी आवाज? कहा सती बिलो क्यों व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। अचानक सती जी के कान में आवाज आई तो ऊपर देखा जहाज जा रही है, विमान। ये 600 वर्ष पहले बाबा तुलसी ने लिखा है विमान शब्द। हवाई जहाज का आविष्कार 350 साल पहले हुआ है। हवाई जहाज का आविष्कार 350 साल पहले हुआ और 600 साल पहले बाबा तुलसी लिखते हैं चलिए सती बिलोके व्योम विमाना। ये हवाई जहाज आज की नहीं है साहब, हमारे भारत देश में इसका आविष्कार पहले हो चुका था, पहले आविष्कार हो चुका था। हमारी संस्कृति को मिटाया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया और जला करके हमारे उस विज्ञान को खत्म करने का सारा प्रयास किया गया इन विधर्मियों के द्वारा। हम इतने आगे थे लेकिन नष्ट किया गया, आज पीछे हुए फिर दौड़ में आगे हुए। जैसे आवाज आई सती जी ने ऊपर देखा और तब तक एक और आवाज आई जो माताओं को बड़ी अच्छी लगी, गीत गाने की आवाज। अगर बगल के घर से कोई मैया गीत गाए तो बगल वाले घर की जो माता है उस घर में पहुंच जाएंगी और उसके राग में राग मिला करके गाना शुरू कर देंगी। इतना इनका संबंध जबरदस्त होता है। जैसे गाने की आवाज आई सती जी ने बड़े ध्यान से देखा, कहे तो सुर सुंदरी करहि कलना, औरतों के गाने की आवाज सती जी के कान में पड़ी। सती जी ने जब देखा कि देवता विमान से जा रहे हैं, उनकी पत्नियां सज करके नाकी मेकअप पहन के, काने मेकअप पहन के, गला मेकअप पहन के, अंगूरी मेकअप पहन के, खूब गहना से लद के और खूब गाती हुई जा रही हैं। अब सती जी को हुई बेचैनी, भगवान शंकर से पूछ बैठी ये सब लोग, ये सारे देवता, सारे देवताओं की पत्नियां ये सज करके कहां जा रही हैं? भगवान शंकर बोले तुम्हारे पिता के यहां। मेरे पिता के यहां? क्यों? बोले वहां यज्ञ हो रही है, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। जैसे शंकर जी ने कहा आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, उसी यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। सती जी मुड़ के बोली ए जी यही मुहवा से यो कह सकत रहनी है कि हमारे ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, उसी में ये देवता जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके पिता, यानी आपके पिता यज्ञ करा करके
देवताओं को बुलाए हैं, ये बात बता रही है कि शंकर जी ने सती से संबंध को समाप्त कर दिया। जब पत्नी से ही संबंध नहीं रहा तो काहे का ससुर आ काहे की सास। बोल बैठी सती, तो हम लोग नहीं चलेंगे क्या? हम लोग नहीं चलेंगे। शंकर जी बोले कार्ड नहीं आया। शंकर भगवान बड़े विलक्षण देवता। शंकर जी बोले कार्ड नहीं आया। सती जी बोले अरे जी, आपके ससुराल में यज्ञ हो रही है, हमारे मायका में यज्ञ हो रही है, हमारे नैहरे यज्ञ होती है और रहुआ के कार्ड ना आयल। शंकर जी बोलना हमार रिकॉर्ड खराब है, ऐसे हमके कार्ड ना आयल। रिकॉर्ड खराब क्या हो गया? सुन लेना मेरी माताओं, अब बैठे हुए श्रोता भगवान, बड़ी गजब की बात शंकर बता रहे हैं। जानती हो सती इसलिए कहा, किस लिए? बोले जब तुम्हारे पिता महाराज दक्ष प्रजापति हुए, सम्मान सभा बुलाई गई, सारे देवता गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गए, महेश यानी मैं भी गया, सब लोग बैठे। और जब दक्ष सभा में प्रवेश किए, सारे देवता खड़ा हो गए, 3 लोग खड़ा नहीं हुए। सती बोली कौन कौन? बोले ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा खड़ा नहीं हुए तो दक्ष ने देखा मैं प्रजापति हूं। ब्रह्मा नहीं खड़ा हुए, बोले छोड़ो, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अगर नहीं खड़ा हुए तो मैं बेटा हूं। विष्णु भगवान नहीं खड़ा हुए। विष्णु भगवान कौन? बोले मेरे दादा हैं, बाबा, अगर नहीं खड़ा हुए तो कोई बात नहीं। शंकर भी नहीं खड़ा हुआ। ये शब्द है दक्ष का, ये शंकर भी नहीं खड़ा हुआ। ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसे तो अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए। ये निर्लज्ज है, अशिष्ट है, अच्छी सभाओं में इसे रहने का कोई आचरण नहीं है, इसको सभा से बाहर कर दिया जाए। इतना अशब्द बोला दक्ष ने अपने दामाद भगवान शंकर को। सती के बाप ने अपने दामाद को इतना शब्द बोला, इतना शब्द बोला कि सारे भगवान शंकर के जितने गण थे खड़ा हो गए। शंकर जी से बोले सरकार, अगर थोड़ा सा इशारा हो जाए कि इसकी जबान खींच ले हम लोग। भगवान शंकर ने बोला धैर्य रखो, ये ससुर जी हैं, अगर कुछ कह भी दिए और हम लोग भी इसका जवाब दे देंगे तो ये मामला बिगड़ जाएगा। श्राप दिया शिवगणों ने, जाओ तुम पतित हो जाओ। उधर से दक्ष ने श्राप दिया, जाओ तुम सारे अघोरी हो जाओ। सापा सापी हुई। शंकर जी बोले इससे अच्छा यहां से उठ के चले ही जाना। ठीक है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। भगवान शंकर चुपचाप उठे और वहां से चले गए। घर आए, सुन लेना श्रोता भगवान, घर आए लेकिन अपनी पत्नी सती से नहीं कहे कि आपके पिता ने भरी सभा में मुझे अपमानित किया। ये शंकर भगवान है। जहर पी गए, अपमान का जहर पी गए। क्योंकि अगर सती से कहते कहो तुहार बाप हमार पांव पुजले रहना, इतना उल्टा सीधा बोलना, तो ऊ गुस्सा अपने मेहरारू पे उतरता। आज का मर्द होता तो अपनी पत्नी पे उतारता, कहता तुम्हारे बाप हमारा अपमान किए, निकल जाओ हमारे घर से। लेकिन शंकर जी ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? कहा अगर बाहर का झगड़ा हम घर में लाएंगे तो कलह और झगड़ा हमारे घर में होगा, घर की शांति भंग हो जाएगी। इसलिए इस जहर को पी लेना ही ठीक है, परिवार में विद्रोह करना अच्छी बात नहीं है। ये शंकर भगवान है। और आजकल अगर ससुराल में 500 को नोट ना मिलल दमादे के, तो आके पहला ताना मेहरारू के मारी, का हो 500 रुपया ना देना हम तोहरे पिताजी, समझे ससुर जी, इतना ताना मारेगा कि पत्नी को दुख होगा। ये लोग जो कथा सुनेंगे उन्हें पता होना चाहिए कि जब दुनिया के सबसे बड़े मालिक अपमान को सह गए और अपने परिवार में एक शब्द नहीं कहा,
तो ये शिक्षा दिया कि अगर बाहर कोई विवाद भी और ससुराल में अपमान भी हो जाए तो उस अपमान से अपने घर का माहौल कभी खराब नहीं करना चाहिए। उस छोटी बात को दबा करके जहर के जैसा पी लेना चाहिए। इसलिए ये जहर पीने वाले भगवान शंकर हैं। इसलिए ये जहर पीने वाले भगवान शंकर हैं। सती बोली इतना सब हो गया, इतना सब हो गया और आपने बताया नहीं। शंकर जी बोले छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। तो सती बोली ए जी हमरों के मन करत बा नैहरे जाए के। शंकर बोले जाना ठीक नहीं है देवी, क्योंकि निमंत्रण नहीं है। अरे बोली नैहर की बात है, मैं तो जाऊंगी, आप भले न जाएं। शंकर जी ने गणों को देके विदा कर दिया, क्योंकि नैहर के नाम पर इन्हें कोई रोकने वाला, अगर ये मन बना ले नैहर जाना है तो कौन रोक पाएगा? रोक ही नहीं पाएगा, है कि नहीं है। बड़े मन से सती जी निकली और पीछे पीछे गण निकले और वहां जैसे अपने मैके गई, अपने नैहर गई, पीहर गई, यज्ञ मंडप सजा हुआ था और जैसे दूर से देखा दक्ष ने अपनी बेटी सती को, क्रोध से शरीर जल गया। दक्ष, बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये तो दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयान तुम्हारी भी सरा। सती जी से कहा था हमारे बैर की वजह से तुम्हें नहीं बुलाया गया, मत जाओ, नहीं मानी। जब सती पहुंची, उस सती को दक्ष ने देखा तो सती बिलों के जरे उस सब गाता, पूरा शरीर सती का को देख करके दक्ष का जल गया। देखा भी नहीं अपनी बेटी को। जानती हो मैया एक घटना बड़ी गजब घटी। सती की 60 बहनें थी, एक दो नहीं 60 बहन सती की। सारी बहन आई थी, सती नहीं आई थी। 27 बहनों का विवाह, जो 27 नक्षत्र हैं उन 27 बहनों का विवाह चंद्रमा से हुआ। चंद्रमा दामाद हैं दक्ष के, वो भी आए थे। इसलिए शंकर जी चंद्रमा को अपने सर पे रखे हैं, साढ़ू भाई हैं। चंद्रमा साढ़ू भाई भी हैं, सर पे भगवान ने शोभायमान बनाया है। जब सारी बहनें पहुंची हैं, सती नहीं पहुंची। और जब सब बहनों ने सती को देखा ना, बड़ा गजब हुआ। सारी बहनें बोलने लगी, ई देखा इहो आ गए बिना न्योता का, ई देखा इहो आ गए नहीं बिना न्योता का। ये व्यंग करारा करारा, ये बड़ा ताना स्वयं की बहनें सती को मारने लगी। अब सती के हृदय में पीड़ा होने लगी, सती की आंखें भर गई। पिता ने नहीं देखा, जिस पिता को अपनी बेटी से इतना प्रेम होता है, वो पिता भी सती को नहीं देखा। ये तो दुख था सती को। बहनें भी ताना मारने लगी। अब सती की आंखों से अश्रु गिरने लगा। ओह, ये क्या हुआ? मेरे प्रभु ने मुझे मना किया था, मेरे नाथ ने मुझे मना किया, मैं मानी नहीं और आई। पिता ने भी अपमानित किया। बहनें देख करके हंस रही हैं कि बिना निमंत्रण की आ गई। जब चारों तरफ से अपमान हो गया तो सती को लगा यही धरती फटे और मैं समा करके प्राण दे दूं। भगवान शंकर के गोद में बैठ करके कथा श्रवण करने वाले समस्त श्रोता भगवान, मेरी माताएं, जब चारों तरफ अपमान हुआ, सब लोगों ने तिरस्कृत कर दिया, लेकिन घर के कोने में पड़ी एक मां थी जो सोच रही थी मेरी सारी बेटी आई, मेरी बिटिया सती नहीं आई। मां का कलेजा धड़क रहा था कि बेटी को एक बार देख लो। जब घर में कोई उत्सव होता है, कोई कार परोज होता है, घर के सब लोग जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो घर की बूढ़ी माँ कहती है, कहो 100 बाइन हमार बबुनी ना आई। बूढ़ी माँ कहती है 100 बाइन हमार बबुनी ना आई। माँ की निगाहें बेटी को खोजती हैं। वैसे सती की
देखने की लालसा सती की माता मैना के हृदय में थी। आज जब मैना ने दूर से सती को देखा, बाबा तुलसी लिखते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, अभगनी मिली बहुत मुस्कुराता। माँ ने देखा, कलेजे से लगा लिया, बेटी लाडली, अरे मेरी पेट कलेजे के टुकड़े आ गई मेरी बेटी, मेरे आंखों की पुतरी आ गई, मेरी बेटी सती आ गई। हृदय से लगाया, जैसे सती को हृदय से लगाया तो जो सती जी का अपमान हुआ था वो अपमान जाता रहा। माँ मिल गई, मेरी माँ मिल गई। हृदय गदगद हो गया सती का। इसके बाद माँ ने सती का हाथ पकड़ा और घुमाना शुरू किया। क्या घुमाया? कहा देखो बेटा, ये संतों के रहने के लिए, ये देवताओं के रहने के लिए, ये बड़े देवताओं के रहने के लिए, ये ऋषि मुनियों के रहने के लिए सारा स्थान दिखाया। आज जैसे यज्ञ मंडप में ले गई, यज्ञशाला में ले गई, जैसे यज्ञशाला है, यज्ञशाला में ले गई, यज्ञशाला दिखाने लगी। देखो ये अष्टवसुओं का भाग है। सुन लेना, देवता कितने होते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाए, देवता कितने हैं? कोई बताएगा?